हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वॉल्यूम 3 न्यू बुक जो अभी आया है उसी का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? यशवंत सिन्हा, सी आंसर यशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। अनुच्छेदों को सुमेलित करने अनुच्छेद 53 बी संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये सही है। तीसरा है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और चौथा है अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है इसने? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत, बी आंसर रजत। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। उनमें शामिल नहीं है तो कड़ीकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये सही है। ये सही है। दूसरा हो जाता है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु, ये भी सही है। अगला है सांख्य सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, ये भी सही है। पाला आर्द्रभूमि, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवार्ड प्रदान किया गया वोलोडिमिर जेलेंस्की, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? इंटरमिट गिल, सी आंसर इंदरमिट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया? यह घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को, ए आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों में आरक्षण, बी आंसर स्थानीय निकायों में आरक्षण। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश ITU2 ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं? ITU2 से जुड़े हुए हैं भारत, इजराइल, UAE, USA। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का उत्पादन किया जाएगा? यह किया जाएगा सी, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, बी आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? 2023 तक, ए आंसर 2023 तक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको देखना है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी, ये सही है। दूसरा है 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली, ये भी सही है। आसियान 2022 कंबोडिया, ये भी सही है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा, ये भी सही है। इस प्रकार का आंसर ई हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 2022-23 के लिए भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। यह वाराणसी को चुना गया है, बी आंसर जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ? USA के साथ हुआ है, बी आंसर USA। 17 नंबर क्वेश्चन, विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन हैं? इसके विजेता हैं एलेना
रेबकीना, एलिना रेबकीना और नोवाक जोकोविच। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ए आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, यह किया जाएगा बॉन में, डी आंसर बॉन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है, मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है पीटी उषा एथलीट, ये सही है। दूसरा है वी विजेंद्र प्रसाद जो कि फिल्म पटकथा लेखक हैं, ये भी सही है। दूसरा वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता थे, ये भी सही है। इलैया राजा संगीत निर्देशक, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। सभी को मनोनीत किया गया था राज्यसभा के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक प्रशासन, बी आंसर लोक प्रशासन। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यह रहा ओडिशा, सी आंसर ओडिशा। 23 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की? यह रूस ने छोड़ने का घोषणा किया था, रूस ए आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? यह 2025 तक चुना गया है, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ई फायर प्रणाली शुरू की? ई फायर प्रणाली गुजरात, सी आंसर गुजरात सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? यह सेवा मुक्त किया गया है INS सिंधुध्वज, ए आंसर INS सिंधुध्वज। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? यह ब्रिक्स से संबंधित है, डी आंसर ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? यह किया है सारनाथ, सी आंसर सारनाथ। 29 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र, ए आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? यह किया नीति आयोग, ए आंसर नीति आयोग। 31 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऊर्जा के उष्मीय प्रभाव से, ऊर्जा के उष्मीय प्रभाव, ए आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? युक्तियाँ और ऊर्जा रूपांतरण। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक से विद्युत, आंतरिक से विद्युत। इलेक्ट्रिकल मोटर इसका हो जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। और डीजल इंजन, डीजल का हो जाता है रासायनिक ऊर्जा, डीजल रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक। और सोलर सेल प्रकाश से विद्युत। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, सी आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं वेग और तरंगदैर्घ्य, ए आंसर वेग और तरंगदैर्घ्य। 35 नंबर क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री सेल्सियस, सी आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम रहा हो, वह वर्ष प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी। दूसरा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, एक हर्ट्ज पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं? यह होते हैं 746
746 746 सॉरी, सी आंसर, सी 746 सी आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए सी आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है शून्य प्राज्ञम, यानी कि ए आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, बी आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? बैकुरल ने किया था, बी आंसर। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जल का वाष्प में परिवर्तन होना तथा पानी में चीनी का घुल जाना। इस प्रकार A+D दोनों होगा, इसलिए ई इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, ए आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व हो जाता है? हीरा, सी आंसर, हीरा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तांबा, ए आंसर, तांबा। सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है, डी आंसर, मैग्नीशियम सिलिकेट। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? रोज मेटल एवं टाइप मेटल, डी आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच क्या होगा? इसका पीएच 7 होगा, 7, ए आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, पहला हो जाएगा। दूसरा है नियोप्रीन सांश्लेषिक रबड़ है, ये भी सही है। तीसरा है पॉलीएथिलीन का बहुलक है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा, 1, 2, 3। 51 नंबर क्वेश्चन, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, सी आंसर। हमारे शरीर में 52 नंबर क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? एटीपी उत्पन्न करने वाला क्रेब्स चक्र है, सी आंसर, क्रेब्स चक्र। 53 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है? ए, यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ए आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है? मार्मिकोलॉजी, ए आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत, ए आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है? हड्डी मेटाकार्पल, ए आंसर, मेटाकार्पल। 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ए आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, सी आंसर, टाइफाइड। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? यह है एब्सिसिक अम्ल, ए आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन, शाल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? यह पोलियो से, डी आंसर, पोलियो। 61 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया? यह बन गया संगोला की संधि, सी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। पहला, इस्तेमारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय कर ली गई, ये गलत है। दूसरा है बिहार में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, इसलिए इसका ए और डी गलत है, A+D, ई आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र में प्रचलित थी? बिहार और उड़ीसा। ए आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है? इसका संबंध 1857 के विद्रोह से। सी आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया गोविंद वल्लभ पंत। डी आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पंडिता रामाबाई। डी आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? या अश्वनी कुमार दत्त। सी आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? यह हुआ था 1872 में। ए आंसर 1872। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? लाला लाजपत राय। ए आंसर लाला लाजपत राय। 71 नंबर क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। डी आंसर दादा भाई नौरोजी। 72 नंबर क्वेश्चन, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? किस स्थान पर हुई? यह हुआ ढाका। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ई। 73 नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाबा रामचंद्र। ए आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे सैमन कमीशन की नियुक्ति 1927 सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ये भी सही है। अगला है डी नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, सभी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक यानी कि संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। सी आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। 76 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विद्रोह केंद्र और नेता। फैजाबाद बख्त खां ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? पावना विद्रोह। सी आंसर पावना विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? डी, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। डी आंसर। अगला क्वेश्चन 79, देसी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन 1927 में। डी आंसर 1927। 80 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई। सी आंसर भूलाभाई देसाई। 81 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेरा और सहयोग आंदोलन। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? यह हुआ था संयुक्त प्रांत और बिहार, यानी कि ए और सी। ये आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। बी आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजबिलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? यह दिया जाता था सरदार नित्यानंद। ए आंसर सरदार नित्यानंद।
85 नंबर क्वेश्चन, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ? यह गठन 1905 में हुआ था, बी आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, बी आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया। सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है, ये भी सही है। 4 बाग पद्धति पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था, ये भी सही है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? असीरगढ़, सी आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी, बी आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? दीवान ए रियासत का कार्य था बाजार पर नियंत्रण रखना, सी आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन, फुतुह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसामी, बी आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन, वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? प्रवर सेन प्रथम, ए आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यह किया था मूलराज प्रथम, ए आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? यह कहा जाता है पार्श्वनाथ, सी आंसर, पार्श्वनाथ। 95 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था लक्षणा अध्यक्ष, सी आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है? सुतका गेंडोर, बी आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संहिता में हुआ था? तृतीय बौद्ध संहिता, सी आंसर, तृतीय बौद्ध संहिता। 98 नंबर क्वेश्चन, अश्वघोष किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? कनिष्क, बी आंसर, कनिष्क। उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तमिल, ए आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये सही है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? लैगून झील, चिल्का झील और पेरियार झील, सी और डी दोनों, इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिसका संबंध यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रभावित होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे इस मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, सही है। दूसरा, इस मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है, ये भी सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। अगला है, यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, तो चेरुथोनी बांध का हो जाएगा केरल।
इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। और कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक। मेत्तूर बांध इसका हो जाता है तमिलनाडु। इस प्रकार इसका आंसर 4132 सी आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। डी आंसर आंध्र प्रदेश। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एन्नोर बंदरगाह केरल, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? यह लक्षद्वीप बी आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से सही सुमेलित है? यमन आंध्र प्रदेश सही है, कराईकाल तमिलनाडु ये भी सही है, माहे केरल। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित कोलंबिया और केन्या, ए और सी। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी ये सही है, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर ये भी सही है, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर ये भी सही है, कैपियार्क प्रायद्वीप कार्पेट्रिया की खाड़ी। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, सभी सही है। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृति और उसकी अवस्थिति को सुमेलित करें। इसकी स्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद, और भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र, डेल्टा समुद्र तट, चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव। इस प्रकार इसका आंसर 4 1 2 3 ए आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 114 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील सी आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एटना सिसिली ये सही है, विसुवियस इटली ये भी सही है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर ये भी सही है, येरिबस रॉस द्वीप ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 116 से मैथ्स है दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप लोग खुद से चेक कर लेना। 116 का आंसर है बी 1/49। 117 का आंसर है सी 13 और 25 सी। 118 का आंसर है 411.625 किलोमीटर ए आंसर। 119 नंबर है, 119 का आंसर है डी, 119 का आंसर है डी 8। 120 का आंसर है डी 1,89,552 डी आंसर। 121 का आंसर है 121 का ए 70,560। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए 150 रुपया। 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर है सी। 124 नंबर क्वेश्चन डी 10%। 125 नंबर क्वेश्चन डी आंसर होगा इसका 35 घंटा। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ से जी के है। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल यह है 3,761.54 वर्ग किलोमीटर ए आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7,204 मिलियन टन बी आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना कर सकता है? यह करता है 2025 तक। डी आंसर 2025 तक। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर, भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 28.2%। ए आंसर। 131 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। भारत का हिस्सा 1.4%। बी आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? 4.82%। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? यह अनुमान है 58,001.29 करोड़ रुपया। सी आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 61.2%। ए आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? जैविक पट्टी विकसित की जा रही 13 जिला में। डी आंसर 13 जिला। 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? राजस्व प्राप्ति मद नहीं, उधार लेना। ए आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। सी आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? यह है शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। सी आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग और समानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया है? यह किया गया है 2010 तक। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? लातविया की राजधानी रीगा है। ए आंसर। 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के स्थापना किया गया है? इसका आंसर 1919 होगा। 1919, इसलिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142 नंबर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 117। डी आंसर। अनुच्छेद 117। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? यह किया जाता है, इसमें से कोई नहीं किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? यह है ई आंसर हो जाएगा इसका। ई अनुच्छेद 263 में है ऐसा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। बी आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्माण करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यह आता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। डी आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह देता है अनुच्छेद 21। ये आंसर अनुच्छेद 21। 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति, डी आंसर। 150 नंबर क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यह अधिकार है संवैधानिक अधिकार, सी आंसर, संवैधानिक अधिकार। कैसा लगा फ्रेंड, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।